सो स्टूडेंट कनेक्शन फेल की वजह से वो वीडियो वहीं पर रुक गई थी। तो आइए हम पदार्थ की अवस्थाओं को यहाँ से फिर से डिस्कस करते हैं। सो पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं। नंबर एक ठोस, नंबर दो द्रव, नंबर तीन गैस। ठीक है। सो आइए ठोस अवस्था को समझते हैं। ठोस अवस्था क्या होती है? जी देखिए, फॉर एग्जांपल ठोस अवस्था वो अवस्था होती है जिसको हम स्पंज नहीं कर सकते, जैसे पेन, किताब, सुई, लकड़ी की छड़। ये सब क्या है? ये सारी ठोस अवस्थाओं के एग्जाम्पल हैं। ये जो जितनी भी वस्तुएं ठोस होती हैं इनकी एक निश्चित सीमाएं होती हैं। ठीक है। निश्चित आयतन होता है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ ध्यान दीजिए, बाह्य पर लगाने पर भी ठोस अपने आकार को बनाए रखता है। मान लीजिए कोई ठोस वस्तु है, अगर उस पर हम बाहर से कोई बल भी लगाएंगे तो जो उसका आकार है वो सेम ही रहेगा, उसके आकार में कोई बदलाव नहीं आएगा। ठीक है। बल लगाने पर भी ठोस अपने आकार को बनाए रखते हैं। बल लगाने पर ठोस टूट सकते हैं लेकिन उनका आकार नहीं बदलता। ठीक है। आगे हम देखेंगे द्रव अवस्था। द्रव अवस्था क्या होती है इसके एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे जल हो गया, खाना पकाने का तेल, जैसे आप ऑयल जो भी आप इस्तेमाल करते हो खाने के लिए, दूध, जूस, पेय, जो भी तरल होता है वो सब द्रव होते हैं। ठीक है। विभिन्न आकार के बर्तन प्रयोग, ये एक प्रयोग दिया है। ठीक है। इसको भी आप लोग रीड कर लेंगे और आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी और अच्छे से। आगे देखिए, इस प्रयोग में हमें क्या पता चला कि जो द्रव का आकार नहीं होता, जो द्रव होता है उसका आकार नहीं होता। फॉर एग्जांपल मैं पूछूं, पानी, पानी तो एक द्रव है। क्या पानी का कोई आकार होता है? क्या दूध का कोई आकार होता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अर्थात द्रव का कोई भी आकार नहीं होता, लेकिन इसका एक आयतन निश्चित होता है। जिस बर्तन में इन्हें रखा जाए तो ये उसी का आकार ले लेते हैं। ठीक है। इसका आयतन निश्चित होता है। मान लीजिए एक हमने ग्लास में रख दिया तो उसका आयतन निश्चित हो जाता है। ठीक है। तो इनका कोई आकार निश्चित नहीं होता, बट इनका आयतन निश्चित होता है। जिस भी हम बर्तन में इसको डालेंगे उसी का वो आयतन बन जाएगा। ठीक है। द्रव में बहाव होता है और इसका आकार बदलता है। ठीक है। जो द्रव होता है इसका आकार बदलता है क्योंकि ये बहता है। ठीक है। फ्लूइडिटी होती है इसके अंदर, इसीलिए ये दृढ़ नहीं होते लेकिन तरल होते हैं। ये क्या होते हैं? तरल होते हैं। इनमें बहाव होता है। हालांकि जो ठोस हमने पढ़ा, ठोस में कोई बहाव नहीं होता। उसको बाहर से बल लगाया जाए तो वो टूट तो सकता है, पर उसके सेफ में, उसके आकार में कोई बदलाव नहीं आएगा। और एक और मुख्य बात यहाँ पर हम देखेंगे कि जो द्रव होता है, द्रव में ठोस और द्रव में गैस, तीनों का विसरण होता है। तीनों चीज समायोजित होती हैं एक ही में। देखिए, जब जलीय जंतु जो होते हैं, जितने भी जलीय जंतु होते हैं वो ऑक्सीजन जो होती है पानी में उससे वो अपनी सांस लेते हैं। ठीक है। और इसका मतलब गैस भी द्रव में संभव है। ठीक है। और प्रकृति में जितने भी जीवधारी अपना जीवन निर्वाह करने के लिए भी श्वसन लेते हैं। आगे हम देखेंगे गैसीय अवस्था। गैस की हम बात करते हैं तो गैस में आपका एलपीजी आ जाता है और सीएनजी गैस हो जाता है। और देखिए, जब मान लीजिए जब हम यहाँ पर आप पढ़ेंगे तो ये पाएंगे, जब हम भोजन बनाते हैं, बन रहा होता है तो रसोई में बिना गए उसकी खाने की गंध हम तक पहुँच जाती है। पके हुए गर्म खाने की महक हमारे पास तक कुछ ही क्षणों में पहुंच जाती है। इसकी तुलना ठोस तथा द्रव के मिश्रण से करें। कणों को तेज गति और अत्यधिक रिक्त स्थान के कारण गैसों का अन्य गैसों के विसरण बहुत तीव्रता से होता है। ठीक है। जो इसकी मतलब ठोस और द्रव की तुलना, इसका जो विसरण होता है वो तीव्रता से होता है। किसका? गैस का। अब अगला क्वेश्चन उठता है कि क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदलते हैं? हम एक एग्जाम्पल लेंगे जल का। जल तीन अवस्थाओं में पाया जाता है। ठोस, जब वो बर्फ होता है, द्रव, जल के रूप में, और गैस, जब उसका वाष्पीकरण होता है। अवस्थाएं बदलने के दौरान पदार्थ के अंदर क्या होता है?
कि क्या कारण होता है कि उसकी अवस्थाएं, जल की अवस्थाएं बदल जाती हैं। अवस्था के परिवर्तन से पदार्थ के कणों पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसके कण जो होते हैं पदार्थ के, उन पे क्या प्रभाव पड़ता है। इन क्वेश्चंस का आंसर हम इन प्रयोग और आगे डिस्कशन में पाएंगे। पहला जो पॉइंट है कि ये अपना पदार्थ अपनी अवस्थाएं कैसे बदलते हैं, उसका मुख्य कारण जो है वो तापमान में परिवर्तन का प्रभाव। ठीक है, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जल का। अगर हम जल को अगर अधिक ताप बढ़ाएंगे तो क्या होता है, हम यह देखेंगे जब उसका तापमान ज़्यादा हो जाएगा तो जल वाष्पित होने लगेगा और वो जल वाष्प के रूप में गैसियस फॉर्म में हो जाता है। वहीं पर जब उसको फ्रीजिंग पॉइंट पे रखा जाता है तो वो ठोस में बदल जाता है। तो इससे हम देख सकते हैं कि तापमान परिवर्तन एक महत्वपूर्ण फैक्टर है जिसके कारण पदार्थ अपनी अवस्थाओं को बदलते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो ये गलनांक क्या होता है। देखिए, जिस तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह उसका गलनांक कहलाता है। अगला है दाब परिवर्तन का प्रभाव। जब हम दाब के यहाँ देखेंगे, दाब के बढ़ने और तापमान घटने से द्रव गैस द्रव में बदल जाती है। ठीक है, जब भी हम दाब को बढ़ाएंगे और तापमान अगर कम कर देंगे, घटा देंगे, तो क्या होगा, गैस द्रव में बदल जाएगी। ठीक है, आगे हम देखेंगे यहाँ पर इस अवस्था, इस चित्र को देख लीजिए, ये आपका आगे काम आएगा। देखिए, ठोस, द्रव, गैस। जब कोई चीज ठोस में होती है, ठोस से वो द्रव में जब जाती है उसको संगलन कहते हैं। ठीक है, जब द्रव से वो होती है क्या, गैस में, जब द्रव से गैस में होता है फॉर्म में जाना, उसको वाष्पीकरण कहते हैं। ठीक है, और जब ठोस से गैस होता है उसको क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन क्रिया। और गैस से ठोस होता है तभी भी ऊर्ध्वपातन क्रिया। जब द्रव से ठोस होता है तो वो क्या होता है, जमना। ठीक है, और जब गैस से द्रव होता है तो उसको क्या बोलेंगे, संघनन। आगे हमारा टॉपिक जो है वो है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण आप सभी लोग जानते हैं, जब भी हम क्या करते हैं, जब द्रव के ऊपर तापमान बढ़ाया जाता है तो क्या होता है, वो गैसियस फॉर्म में आने लगता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम पानी को बॉयल करते हैं तो बॉयल करते करते जब उसका तापमान अधिक हो जाता है तो वो वाष्पित होकर ऊपर उड़ने लग मतलब वाष्पित होने लगता है। बच्चों, ये चैप्टर यहीं पर हम क्लोज करेंगे। और जो ये टॉपिक है, जो भी बचे हुए टॉपिक है, क्या क्या बचा हुआ है, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है, और बस ये दो टॉपिक बचे हैं। इसको हम क्वेश्चन आंसर जब करेंगे तो उसी के साथ डिस्कस कर देंगे। इसी के साथ आपका पहला चैप्टर ख़त्म होता है और आप लोगों को क्वेश्चन आंसर्स के अब आगे वीडियोस प्रोवाइड कराए जाएंगे जिसमें लेसन 1 के क्वेश्चन आंसर कराए जाएंगे और आप उन्हें फेयर में कीजिए और याद करना भी स्टार्ट रखिएगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।